Nancy, where are the proteins synthesized in a cell? Jasmita, name two cell organelles which have their own genetic material. अपनी तरफ से ट्राई नहीं करते टेस्ट के कुछ खुद भी तो पढ़ना है। Indrajit, which cell organelle is called powerhouse of cell and why? Mitochondria. Why it is so? Because mitochondria produce energy in forms of ATP. Okay. Now, difference between prokaryotic and यूकैरियोटिक सेल। कभी भी स्कूल में भी डिफरेंस लिखो तो प्रोकैरियोटिक मत लिखो, पूरा पूरा लिखो। इट इज द स्किल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एंड यूकैरियोटिक सेल थोड़े थोड़े नंबर ही सही, फिर बच्चे टीचर से बोलते हैं प्लीज दो बढ़ा दो, चार बढ़ाओ, उससे अच्छा लिख लो, वही 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो
पहली चीज प्रोकैरियोटिक सेल, इसका साइज क्या होता है? क्या ये बड़ा होता है या फिर छोटा होता है? So it is 1 to 10 micrometer. Its size is 1 to 10 micrometer और its size is 5 to 100 micrometer. जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो देखने में ऐसा होगा और उसमें ऐसे पाइलस निकले रहेंगे। इसका जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा इसका क्या उसमें सेल वॉल होगा या नहीं होगा? बोलो। जानती है तो ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल बुक में बना हुआ है सब। और ये राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म और ये जेनेटिक मटेरियल, इसका क्या नाम बताया? हाँ बोलो। ये भी तो वही बता रही है। और ये राइबोसोम, दैट इज पाइलस। तो ये जो चीज हमने बनाई, ये बैक्टीरिया रखा भी हुआ है और आपको दिखाया भी हुआ है। तो दिस इज ए काइंड ऑफ बैक्टीरिया। ओके, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल। जब यूकैरियोटिक बनाना चाहें तो या तो आप प्लांट सेल बना लें या फिर एनिमल सेल बना लें, उसमें सब कुछ होगा तो कुछ भी बनाया जा सकता है। अगर प्लांट सेल बनाना हो तो ऐसे बना लें। पहले सेल वाल बना लें और उसमें साइड वाइज लोकेटेड एक न्यूक्लियस बना लें। साइड वाइज लोकेटेड एक न्यूक्लियस होगा तो उसके चारों तरफ क्या रहेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो चीज, जैसा मानसी ने बताया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम बैठा है और दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इस चीज को क्या करेंगी? डिस्पैच करेंगे। गॉल्जी अपरेटस या बॉडीज। इसके अलावा कुछ इसमें सुसाइड बैग्स होंगे जिनको क्या कहेंगे? लाइजोसोम। कुछ कलरफुल बॉडीज भी होंगी, इनको हर्षिता क्या कहोगी? प्लास्टिड्स। स्नेहा बिश्नोई, ये इतना बड़ा सा क्या है? यस, इट इज वैक्यूल्स। तो इसमें दैट इज द स्टोर हाउस जिस जो 50% से 80% तक का इसका स्पेस ले लेगा। ओके, एंड दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है, इसलिए इसमें हमें एक और लेयर बना लेनी चाहिए। ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर डबल लेयर और उनमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ये वाटर और आयंस के आने जाने को कंट्रोल करती है। ये हो गया। इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा, राइबोसोम तैरते रहेंगे। सो दिस इज साइटोप्लाज्म। और माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा जिसको क्या कहेंगे? पावर हाउस। सो इट डज नॉट कंटेन सेल ऑर्गेनल्स, बस इसमें न्यूक्लियस रहेगा, जबकि इसमें क्या रहेगा? सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे। तो ये प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक। ये भी बना सकते हैं। ये हाईली इवॉल्व है इसलिए इसका नाम पड़ गया यू यानी आफ्टर। और कैरियन का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बनने से पहले की कोशिका। और प्रो यानी बिफोर कैरियन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या नाभिक से बनने से पूर्व की कोशिका। अभी नाभिक बना नहीं है, न्यूक्लियस बना नहीं ना प्रॉपर्ली, तभी तो इसको निष्का न्यूक्लियोइड बोल रही है। और जबकि इसमें तुमने क्या बोला था? न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? ये ठीक है, तो दैट इज न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियोलस में तुम क्या बता रही थी, क्या बनता है? अरे वाह, वही वो भी बोल रहे। दैट इज न्यूक्लियोलस। और इसमें बनता है राइबोसोम, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में भी देखा था कैसे राइबोसोम बन के निकल रहे हैं, है कि नहीं?
न्यूक्लियर रीजन, जो इसका न्यूक्लियर रीजन है इज नॉट वेल डिफाइंड and it is poorly developed. It is called nucleoid और membrane bound. इसमें क्या होगा? Membrane bound nucleus is present. जब इसमें membrane bound nucleus is present है और इसमें एनिमल सेल में ये सेंट्रली लोकेटेड होगा और जबकि प्लांट सेल में क्या होगा? इट इज साइड वाइज लोकेटेड, जैसा कि यहाँ दिख भी रहा है। अगला देखें, एक और डिफरेंस देखो, इसमें क्रोमोसोम सिंगल होगा और इसमें क्रोमोसोम मैनी, ये चीज होगी। क्रोमोसोम किसके अंदर प्रेजेंट रहता है मानसी? श्रेया, न्यूक्लियस के, न्यूक्लियोलस को बिल्कुल समझ से क्या वो राइबोसोम। चलो, एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इसमें नहीं है, अनुपस्थित है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, जबकि इसमें क्या होगा बोलिए? सर आपने सेकंड पॉइंट पे ये लिखा है और ये पीरियोडिक का। ये तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट है और ये सेल ऑर्गेनल के बारे में। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, यानी कौन कौन से होंगे? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, प्लास्टिड्स, यही सब, लाइसोसोम, इसमें कुछ नहीं। So these are the differences between plant cell. Now the difference between animal cell and plant cell. इनके बीच का भी डिफरेंस देखें। ओके, difference between plant cell and animal cell. ओके, एनिमल सेल में पहली बात इंद्रजीत क्या डिफरेंस होती है? Sir, vacuole size are bigger, 80 to 90%, and in animal cell vacuole size are smaller, 30 to 50%. ठीक है, तो सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है और जबकि सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल इसका साइज बिगर होता है और इसका साइज स्मॉलर। वैक्यूल्स, जो इसमें वैक्यूल्स हैं वो प्रीडोमिनेंट हैं। वैक्यूल जैसा कि उन्होंने बताया साइज इज बिगर, 50 to 80% सेल साइज, जबकि आइदर वैक्यूल्स आर स्मॉल और एब्सेंट, मोस्टली एब्सेंट और स्मॉल, मोस्टली एब्सेंट और स्मॉल। अब देखिए तीन, तो इसमें एनिमल सेल में कार्बोहाइड्रेट is stored in form of glycogen। ये ध्यान रखो, हम लोग के बॉडी में लीवर है, स्टमक के इधर पर लीवर होगा, ऐसा लीवर ब्राउन कलर, उसी में ही खाना सारा स्टोरेज ग्लाइकोजन। भूकंप में 15 दिन दबे रह जाओगे, यही लीवर
ये तुम्हारी बॉडी का स्टोर हाउस है, तो ये गोडाउन है, इसमें सब सामान रखा है। वही वहीं पर ही जो ग्लाइकोजन है टूट टूट के इतनी एनर्जी देगा, 15-20 दिन जिंदा रखेगा। जबकि इसमें क्या हो सकता है? आप बोलो निष्ठा, तुम क्या बता रही हो? तो फालतू में इंटरेक्ट कर रही हो, 3 सवाल पूछे, तीनों गलत, फिर भी इंटरेक्ट किए जा रही हो। एक आदमी का पानी होता है, वही उतर जाए तो क्या होगा? सवाल भी नहीं बता रही, बातें किए ही जा रही हो। आप इधर भी तो देखो ना, वो भी तो डिस्टर्ब हो रही है, वो भी एक नहीं बता पाए। उसको छोड़ो, तब तक अगला शिकार पकड़ो। चलो, इसमें कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में रहेगा? सेल्यूलोज, स्टार्च, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। समझते हो, जैसे आलू में माड़ होती है, चावल में जो गाढ़ा गाढ़ा पानी होता है, दैट इज द स्टार्च, ठीक है। इसको रिवाई भी कहते हैं। साड़ी में कलफ की जाती है, बंगाली लोग जब करते हैं दुर्गा पूजा में, तो उसी रिवाई या स्टार्च से ही तो करते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, सेल डिवीजन में कोई डिफरेंस नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो जो जर्म सेल या गेमीट्स होते हैं वहाँ पर मियोसिस होती है, इनमें कुछ नहीं होता, उतना ही क्रोमोसोम रहेगा। अगला देखो कि जो एनिमल सेल हैं दे कैन चेंज देयर शेप, जबकि प्लांट सेल क्या होगा? तो प्लांट सेल फिक्स्ड है, उसको खीरा या ककड़ी को जरा से थोड़ा टक से टूट जाए, और ये देखो हमारी बॉडी का सेल कितना मोड़ रहा है, तो छोड़ रहा है, टूट रही है, तो वो साइज है ना कि शेप। शेप अलग चीज होती है, साइज अलग चीज होती है। बॉल का बड़ा हो जाना, उसकी साइज बढ़ रहा है, और बॉल का गोल से क्यूबिकल हो जाना, उसका शेप। फ्लेक्सिबल होना अलग बात है, मैं समझ आ गई ना बात। जैसे छोटी बॉल है और तुम अगर पानी में रखो बढ़ जाए, तो उस चीज को क्या कहेंगे? उसका क्या हो गया? साइज बढ़ा। शेप ये चेंज कर सकते, ठीक है। तो वो देयर आर द केसेस, तो वो सेल उसके बाद डिजनरेटिव हो जाएगी, मरी जाएगी। तो मरने पे तो क्या शेप और क्या नहीं शेप, लेकिन एक हेल्दी सेल जो होगी, अब उसको तुम पानी में डाल दो, चाशनी में, तो उसके मरने की बात है, अदरवाइज तो वो उसका अपना शेप तो बनाए रखेगी ना। दैट इज एनिमल सेल। तो इट कैन चेंज इट्स शेप, और जबकि इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप, इट्स शेप इज फिक्स्ड। अर्शिता, 2 और पॉइंट बताओ। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ 2 ही पूछ रहे हैं। Nucleus is centrally located in animals and the size is न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड, मानसी ने भी हाथ उठाया है, लोकेटेड इन एनिमल सेल। न्यूक्लियस इज साइड वाइज लोकेटेड इन एनिमल सेल। आयुष, एक पॉइंट बताओ। ये अच्छी बात है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, और प्लास्टिड्स, एक और बताओ आयुष। मानसी, आप बताओ। plant cells in photosynthesis and animal cells cannot ये बात तो सही है, तो प्लास्टिक्स प्रेजेंट है, वो लगी नहीं है। प्लास्टिक्स में क्लोरोप्लास्ट है, ये आपके पॉइंट को जस्टिफाई कर रही हैं, कह रहे हैं कि हाँ ये कर लेंगे। और बोलो। सेंट्रियोल्स, इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट है जो सेल को डिवाइड करने में मदद करते हैं, और उसमें क्या है, प्लांट सेल में सेल वाल बीच में आ जाती है, अपने आप डिवाइड हो जाता है। ध्यान दो इस बात को, इसमें सेल वाल बीच में आ जाएगी, और उसकी वजह से ये लैमेला आ जाएगी, इसी के बीच में फिर डिवाइड हो जाएगी। हाँ बोलो। ऐसा लिख दिया,
प्लांट सेल में साइड वाइज और इसमें सेपरेट। सर उसमें पूरा सेंटेंस साइड वाइज लोकेटेड एनिमल से लिखा है। अच्छा प्लांट सेल। अब देखो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का तुम लोग मतलब समझते हो कि नहीं? ऐसे इसमें स्पिंडल बहुत सारे जैसे वायर होते हैं ना, ऐसे निकले रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि क्रोमोसोम होता है, तुमको मालूम है एक्स की तरह होता है। और ये तुमने शुरू में जब हमने क्लास को ये यहाँ पे निकल जाता है, ये यहाँ इसको अलग अलग कर देता है नहीं, तो ये सेंट्रोमियर से टूट जाता है। और वही चीज़ हमने माइटोसिस और मियोसिस जो बताई थी, उसी के टाइम पे तो सेंट्रियोल का इस्तेमाल होता है। तो सेंट्रियोल किस में होता है और किस में नहीं होता है? बताओ, वीडियोस तो तुमको भी रेगुलर मिलते रहे, तुम चुप क्यों हो जाती हो? सर एनिमल सेल में होता है और प्लांट सेल में नहीं। Centrioles are present. और centrioles are not present. अगला देखें तो लाइसोसोम किसमें नहीं होता होगा? मुझे नहीं होता होगा ना, मैं एक बार देखी हूँ। लाइसोसोम्स आर रेयर, सही कह रही हूँ। इसमें अच्छी बात बताई, किसने बताई है ये? हाँ? Lysosomes are absent और lysosomes are present. चलो अगला क्वेश्चन देखो। That is why lysosomes are called. मयंक, लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्मघाती दस्ता क्यों कहा जाता है? Suicide bag of cell because when the cell is damaged or not functioning well, they can eat or digest their own cell. ये सही है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? सो लाइसोसोम्स कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मन में contains strong digestive enzymes. when मन में सब वीडियो खराब कर दो, मन में बोलो ना, हमारा भी तो खराब हो रहा है। when cell क्या होगा? is not functioning well or ruptured, is not functioning well और उसमें टूट फूट हो जाए, शर्ट, देन लाइसोसोम बर्स्ट। ये ब्लू कलर के होंगे, लाइसोसोम बर्स्ट एंड एनगल्फ, या ये कह सकते हो कि डाइजेस्ट इट्स ओन सेल। ऐसा करते हैं। As cell has made it and it has engulfed the cell. जिस सेल ने इसे बनाया, क्या इसने उसी को खा लिया? तो as cell has made it and it engulfs its own cell, so it is called suicide bag. But it is needed to clean the atmosphere or the surrounding. चारों तरफ का एनवायरनमेंट, अगर आपकी बॉडी में ऐसे सेल्स हो जो मरे वरे हो, तो ऐसे में क्या आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे? या आप ऐसे परिवार में रह रहे हो कि किसी को ले जाए अपने सहेली को, देखो ये हमारे मरे हुए परदादा पड़े, परनानी, ये सब देखो कैसे मरे हुए पड़े, आओ चलो नाश्ता करें। सोचो, तो ऐसे परिवार में जहाँ बहुत सारे खाटिया में या कहीं कोने में बहुत लोग मरे हुए पड़े हो और वहाँ पे आप रहो, तो क्या अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा? तो इसलिए लाइसोसोम का ये काम अच्छा है, बिकॉज ये क्लीन कर देता है। अगला सवाल देखो।
if the organization of a cell is destroyed, Mayank, due to some physical or chemical influence, what will happen? Sir, it will not work properly or will be destroyed, and later on lysosome will. मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड, फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, तो क्या होगा बोलो? So the lysosomes will act on it and will digest its own cell. कहीं ना कहीं से फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस हो जाए, सेल के ऊपर कुछ केमिकल्स पड़ जाएं, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन जो अंदर की चीज है वो कोई काम ना कर पाए. सो इफ देयर इज एनी डिस्टर्बेंस, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बोला था, इज नोटिस्ड विद इन द सेल और सेल इज नॉट फंक्शनिंग वेल, देन अल्टीमेटली सेल विल डाई. सेल क्या होगा? एंड इन दिस केस द लाइसोसोम विल बस्ट एंड डाइजेस्ट इट्स ओन सेल. इसमें क्वेश्चन में व्हाट विल हैपन में अगर तुम लाइसोसोम नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. तो क्या होगा? इफ सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली देन अल्टीमेटली सेल विल डाई. सेल के कोई भी केमिकल इन्फ्लुएंस हो तो सेल विल डाई. आप नोट में लिख देंगे ऐसा अलग से. इन दिस केस द लाइसोसोम विल बस्ट एंड डाइजेस्ट इट्स ओन सेल. वो नोट होगा. नाउ इन केस ऑफ केमिकल और फिजिकल इन्फ्लुएंस भी होता है कि मान लो जैसे तुम बैठी हो और शरारत में पेन कर दिया, तो ये फिजिकल इन्फ्लुएंस है. 4-6 साल आगे हटा दी, तो ऐसे में क्या होगा बताओ? इस सेल को मर जाना ही फटफटा गई. ठीक है, दैट इज फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस. सेल इज रप्चर्ड. सेल क्या हो बोलो? और इसके कुछ ऑर्गेनल्स क्या हो बताइए? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड, देन सेल कैन नॉट फंक्शन properly and ultimately cell will die. चलिए now जब हम एनिमल सेल बनाएंगे तो एनिमल सेल बनाने में हमको डबल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनानी होगी. डबल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दीजिए और सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस बना दीजिए. सेंट्रली लोकेटेड में इसके चारों तरफ एक गुड नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लें. किसी को एक दो को रफ कर लें, एक को स्मूथ कर लें. शानवी, क्या आप मुझे बताएंगी कि किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और किस में लिपिड? सही. तो दिस इज एससीआर. इसके बाद यहीं पर दीज आर गॉल्गी ऑपरेटर्स. ये गॉल्गी ऑपरेटर्स में जो ये पैरेलल में अरेंज है निखिल, ये क्या है बताओ? सिस्टम्स. ठीक कह रहे हो. डी इट इज कंप्लीट इज कॉल्ड गॉल्गी ऑपरेटर्स. ये ग्रीन कलर का हर्षिता तुम जो देख रही हो ये क्या? ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट किसके अंडर में आता है? प्लास्टिड्स. और इसके अंदर में अच्छा बताया लेकिन सही एनिमल सेल सर स्ट्रोमा उसके अंदर लो ये तो हो ही नहीं सकता, तो एनिमल सेल है ना. चलो अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बनाएं.
माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या है? क्रिस्टे। ठीक है। वाई माइटोकॉन्ड्रिया का आपने क्या बताया था बेटा इंद्रजीत? क्यों इसे पावर हाउस कहते हैं? तो ये प्रोड्यूस करते थे एटीपी पावर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। यस, तो ये ब्रेक डाउन किसको करता होगा? सही है। चलो, अब ये इसके अलावा और क्या बना सकते हैं? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ऐसे बना लें। इसको क्या कहेंगे? सेंट्रियोल। और कुछ बच रहा है? लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम हो गया। बस इतना बना देना, ठीक है? 2-4 माइटोकॉन्ड्रिया बना। हाँ? राइबोसोम तो होंगे। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तो होता है, वही यहाँ बैठेंगे ना। ये राइबोसोम ही तो बैठे हैं। चलो, सो दिस इज जंतु कोशिका, एनिमल सेल। ये पादप कोशिका जो पहले वाली, और ये जंतु कोशिका। नेक्स्ट इज वेयर आर द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड सेल। 5वां, प्रीतिका बता दो। कोई बात नहीं, अभी कई बार नूर। हाँ निशान बोलो निखिल। अभी तो बताया था, बताया करो, ठीक है? नेम द सेल ऑर्गेनल्स which have their own genetic materials. Plastids and mitochondria. 6. माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है? Is called powerhouse of the cell as it break down। देख लो, अगर ये प्लांट होता और ये प्लास्टिक्स होता तो प्लास्टिक्स ग्लूकोज बनाता, क्योंकि अभी क्या बता उन्होंने, फोटोसिंथेसिस होती है और बना बना के इसको भेजता है। लो मैंने बना दिया, अब तुम तोड़ो। ये तोड़ने वाला, ये बनाने वाला। अगर प्लास्टिक्स होता फिर ये तोड़ के सबको पहुंचाएगा एनर्जी, यही तो करते हैं। तो यहाँ खाना बनाता, यहाँ रोटी बनती और इस डाइनिंग टेबल पे रोटी टूटती। ये किचन होता। तो जब मैं कहूँ कि आपसे कि क्लोरोप्लास्ट इट इज द किचन ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। और इसको क्या कहेंगे? गोल्जी ऑपरेटर्स को। हाँ, दैट इज लॉजिस्टिक सेक्शन ऑफ द सेल, उपस्कर अनुभाग। So it is break down glucose and release 38 ATP of energy। अदिति सेंटेंस पूरा करो। 38 ATP of energy and one हाँ हाँ बोलो पर मॉलिक्यूल ऑफ, आप सही बोल रहे हैं, पर मॉलिक्यूल ऑफ glucose। This energy is utilized for maintenance and growth of cell। ये किसके लिए होती है बताइए? भाई इसी एनर्जी से हम लोग भी जो एनर्जी लेते हैं वो किस लिए? This energy is utilized for maintenance and growth of cell। चलिए now where do the lipids and protein get synthesized?
Okay. How does amoeba obtain its food? How obtain its food? What is diffusion and what is osmosis? If plasma membrane ruptures, what would happen? What would happen if plasma membrane ruptures? What is tissue and what is the utility of tissue? What is tissue and what is of tissue in multicellular organism? Make flow chart of tissue. चलो अब देखिए where do the lipids and proteins are synthesized in the cell? Lipids synthesized in cellular and proteins synthesized in लिपिड का मतलब है लिपिड्स सिंथेसाइज्ड, ये है एससीआर, यहाँ लिपिड बनेगा तेल और यहाँ पर प्रोटीन, ये दोनों ही फिर क्या बनाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड और प्रोटीन से ही बनी होती प्लाज्मा, ठीक है। लिपिड इज सिंथेसाइज्ड इन एससीआर एंड प्रोटीन synthesized in RER. अब देखें, next is how does amoeba obtain its food? Amoeba has irregular shape. When some food particles come near it, तो ये food है और ये amoeba. Then it extends its false feet around that food particles and engulf it. तो वो स्यूडोपोडिया एक्सटेंड करेगा और इस फूड पार्टिकल को क्या engulf कर लेगा, and then it releases its strong digestive enzyme. इसके ऊपर वो क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम करेगा एंड देन डाइजेस्ट इट, उसको डाइजेस्ट कर लेगा। वॉट एवर इज अनडाइजेस्टेड दैट इज कॉल्ड वेस्ट वैक्यूल। इसे क्या कहेंगे? और जब इसने खाना खा लिया था तो उसको कहेंगे फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल। So what is undigested? It is thrown out. तो वो जो ऐसे है ये सब thrown out हो जाएगा।
वो किसी भी डेब्रीज के फॉर्म में भी होगा, वो कोई शेप थोड़ी होगा और जैसे फेंक दिया जाएगा। तो इस चीज को क्या कहेंगे, जो सेल के अंदर है, दैट इज एंडोसाइटोसिस या फिर इंजेक्शन। किसी चीज को अंदर लेने को क्या कहते हैं, जो कि सेल के अंदर लिखा जा रहा है तो ये वर्ड ज्यादा अच्छा है। हम लोग भी जो खाते हैं वो इंजेक्शन, लेकिन ये एंडोसाइटोसिस। अगर ये खाना खाए तो फैगोसाइटोसिस, पानी पिए तो पीनोसाइटोसिस। ठीक है, खाना खाए तो फैगोसाइटोसिस, पानी पिए तो पीनोसाइटोसिस। नाउ ये एंजाइम्स ने इसके ऊपर छोड़ दिया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने। दिस इज न्यूक्लियस। इस चीज को लिख देना स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब फॉल्स, और जिस पे मैं खड़ा हूं ये पोडियम है। पोडियम यानी जिस पे पैर रखे जाए, तो पोडियम, फॉल्स फीट। अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पानी में, गंदे पानी में रहता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ इर्रेगुलर शेप। इसका भी याद हो तो वीडियो में दिखाया था कैसे ये खाता है पैरामीशियम को, इर्रेगुलर शेप। देन अमीबा खाएगा पैरामीशियम को, पैरामीशियम खाएगा यूग्लिना को, यूग्लिना खाएगा। सही बता रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। चलो, इर्रेगुलर शेप। देन क्या होगा बताइए, फूड पार्टिकल कम नियर इट, then it extends its pseudopodia around it, उसके चारों तरफ बना लेगा, and traps it, उसको कब्जे में कर लेगा, traps it. This is called एंडोसाइटोसिस। और जो ये बाहर निकाल रहा है इसको फिर क्या कहोगे, एक्सोसाइटोसिस या इजेक्शन। If it is water taken, then pinocytosis. If it is food, then phagocytosis. If it is water taken inside, then it is pino. कई बार क्या होता है, पानी ही ले पाता है और शिकार बच के निकल जाता है। अदरवाइज आप कहोगे कि सर पीनोसाइटोसिस क्यों कर रहा है, इतनी अच्छी खासी आत्मोसिस से पानी ले ना ले, लेकिन शिकार छूट के निकल जाए तो कहीं पानी ही ले पाए, पीनोसाइटोसिस के अंदर इनके भी चलता रहता है ना, जान तो वो भी बचाएगा। तो मान लो पानी ले पाया तो पीनोसाइटोसिस, खाना ले लिया, सफल हो गया। If it takes food, then called phagocytosis. ठीक है, now अगला सेंटेंस बोलो, बेबी ऐसे खाना बोलो, हैं? आदित्य बोलो अगला सेंटेंस। Then it releases digestive enzymes. इसके अलावा और दूसरा सेंटेंस ही नहीं है। Then it, और कुछ बोल सकते हो क्या इसके बाद? इसके बाद बनेगा यही बनेगा। Then it releases its strong digestive enzymes. सर इससे कोई एसिमिलेशन कहते हैं? हाँ? सर एसिमिलेशन से तो कहते हैं? इसमें जो है डाइजेशन और असिमिलेशन एक साथ है। जब ये पच जाएगा तो ये छोटे सा सिंगल सेल है, बचे पहुंच जाएगा। हम लोगों में एसिमिलेशन होता है, इसमें एसिमिलेशन की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि हम लोगों में जो इंटेस्टाइन है वहाँ से ब्लड ले जाके हर सेल को देगा, जब सेल स्वीकार कर लेगा तो वो समंजन है। इनमें समंजन की प्रक्रिया नहीं होती है, बस पाचन की ही प्रक्रिया, डाइजेशन ही होता है। वो स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि एक सेल में क्या जाए, निकल के ही तो पहुंचेगा। तो इट्स स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स
then it is over it and digest it. ठीक है. Whatever is undigested remains in waste vacuole until it is egested out. Whatever is undigested remains in waste vacuole until released out. Finally, it is released out. It is thrown out. यही तुम्हारा एक ही नंबर पिछली बार गलत हुआ था ना, एंडोसाइट्स. एक नंबर ही गलत होता, वही बहुत खराब लगता है. It is called एक्सोसाइटोसिस. बोलो, बात समझ में आ गई? अगला सवाल देखो. What is diffusion? विसरण और परासरण में मानसी क्या भेद है और इनकी क्या उपयोगिता है? What is difference between diffusion and osmosis? So diffusion is the movement of particles in higher concentration to lower concentration in their poles are spontaneous. क्या अमीबा में डिफ्यूजन होता होगा कि नहीं होता? जसमिता बोलो. और ऑस्मोसिस होती होगी? सही, अच्छा जानती है. O2 अंदर किससे आएगा? डिफ्यूजन से. और CO2 बाहर किससे जाएगा? डिफ्यूजन से. और वाटर अंदर या बाहर किससे जाएगा? दोनों की पकड़ अच्छी. नाउ there is diffusion is spontaneous movement of particles from higher concentration to lower concentration. Spontaneous movement है ना. Diffusion is used for gaseous exchange. ठीक है. तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? सेल की चूंकि बात हो रही है तो इसके लिए किसी तरीके का कोई मीडियम नहीं चाहिए. तो जैसे जेल है, तो जेल के जो बार्स हैं, क्या वो मच्छरों के लिए कोई बाधा उत्पन्न कर सकेंगे? क्योंकि वो तो बहुत छोटे हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ नहीं, वो तो आ जा सकेंगे ना. सो इसलिए गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन सेल बाय डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू from higher concentration of water to lower concentration of water. अर्पित सेंटेंस पूरा करो. तुम नहीं बताओगे. अभिषेक आप बोलो. सेंटेंस ही पूरा नहीं कर रहे हो, अगला सेंटेंस बोलने लग जा रहे हो. ट्रू. तुमको बोलना चाहिए कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल का आवागमन ही परासरण कहेगा. तुमने झिल्ली का ही नाम नहीं बताया. सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली भी कह सकते हो. सेमी या सेलेक्टिवली परमिएबल, इनके बीच अंतर है, लेकिन वो 11 से बताया जाएगा. हमने एक बार बता दिया, कोई इतना वो नहीं, अभी इशू नहीं. ठीक है. अच्छा देखिए, तो वाटर मूव्स हमने लिख ही दिया है. सेल में भी पानी की जरूरत होती है. अगला सवाल देखो. व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यदि किसी कोशिका की कोशिका झिल्ली ही फट जाए तो वो कोशिका क्या करे?
हट गई। ठीक है, तुम्हारे घर का दरवाजा ही टूट जाए, गाय बैल भैंस कुत्ता सब चले आ रहे हैं, तो क्या होगा? सो इफ क्वेश्चन कहा जा रहा है, इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स, इफ प्लाज्मा membrane ruptures, then there will be no control over the substance. कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं से फट जाए, मान लो फट गया, over the substance coming inside the cell and going out. उसका सारा साइटोप्लाज्म ही रह जाएगा, गोइंग आउट। इन दिस केस सेल कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड परफॉर्म नहीं कर पाएगी, एंड अल्टीमेटली इन सभी केसेस में अगर तुम्हें लाइसोसोम के बारे में लिखना है तो नोट, लाइसोसोम इन दिस केस विल रप्चर या बस्ट एंड डाइजेस्ट। What is tissue and what is the utility of tissue, Jasmita, in multicellular organism? Working together is called a tissue. इसकी उपयोगिता क्या है? What is its utility? क्या उपयोगिता? What is the utility of? बोलो। Optic tissue for seeing the liver cells, for purple. कोई बताए इसकी क्या उपयोगिता? व्योम तुम बता सकते हो। What is the utility of tissue? ग्रुप होने की जरूरत ही क्या है सेल? ये कोई बता ही नहीं रहा है। Because some functions cannot be performed by a single cell, thus a glucose cells and glucose metabolism. ये तो ठीक ही कह रहे हैं, इसी को लिखो। So group of cells of similar kind working together, स्ट्रक्चर भी लिखें, ठीक है, and similar So जो जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं उनकी वो सेम स्ट्रक्चर्स तो होते नहीं, तो उसको सेम या डिफरेंट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। कह सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र सभी को खुश करना ज़्यादा जरूरी है, वोट सबसे मिलेगा। उन्होंने बोला सिमिलर स्ट्रक्चर भी वो लिख डेफिनेशन में सिमिलर या फिर डिफरेंट भी हो सकता है, वो एक दो एक्सेप्शन है, जनरली ये सिमिलर स्ट्रक्चर होता है तो जनरली चलता है। बहुत जगह लिखा है ये, ऐसा लिखा भी है, Sir, इसलिए हमने भी लिख दिया। हाँ, sir, ऐसे लिख सकते हैं utility that some metabolism. परफॉर्म ए सिंगल फंक्शन अभी दिख रहा है। Sir, ऐसे utility of tissue में ऐसे बता सकते हैं। अभी हम अच्छा लिखा है, थोड़ा सा और बताएं। यूटिलिटी में आपने बता दिया सिमिलर काइंड एंड सिमिलर स्ट्रक्चर, तो ये एक साथ काम करते हैं। परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन या सिंगल वर्क, को ये काम करें, आर कॉल्ड, उनको ऊतक कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। इसकी यूटिलिटी क्या है? दैट इज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म all cells are not in immediate environment। जैसे अमीबा तो अकेला है तो उसके चारों तरफ पानी भी है, खाना भी है, लेकिन हमारे अंदर के सेल क्या उनको सब कुछ ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाएगी? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म all cells are not in इमीडिएट कॉन्टेक्ट ऑफ, किसके कॉन्टेक्ट में नहीं होते? इमीडिएट कॉन्टेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट।
सो इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस अमंग देम ऑफ लेबर टेक्स प्लेस अमंग देम। तो जो ऑप्टिकल टिश्यू हैं वो क्या करेंगी, सी फूड वो खाने को देखेंगी, मस्कुलर टिश्यू क्या करेंगे, पिकअप फूड, एंड डाइजेस्टिव टिश्यू डाइजेस्ट फूड, एंड इसके अलावा जो हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स हैं उनको कौन सी टिश्यू कहते हैं, कलेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, दे सर्कुलेट। ऑप्टिकल टिश्यू सी फूड, मस्कुलर टिश्यू क्या करेंगे, मस्कुलर टिश्यू ठीक है अप्रोच वहां तक जाएगी और उठाएगी, ये भी मसल और ये भी मसल, ग्रैब एंड पिकअप इट, पिकअप। इसके अलावा अब देखो जो हमारी जीभ में है, ऑल्फैक्टरी टिश्यू स्मेल इट, गस्टेटरी टिश्यू उसको क्या टेस्ट इट कि सही है, डाइजेस्टिव टिश्यू डाइजेस्ट इट, कनेक्टिव टिश्यू सर्कुलेटिंग बॉडी। ठीक है, उतना हमें लिखना नहीं है, बस आप डाइजेस्टिव टिश्यू, डाइजेस्टिव टिश्यू डाइजेस्ट इट, एंड जो कनेक्टिव टिश्यू है जैसे ब्लड हुई, कनेक्टिव टिश्यू सर्कुलेट या ट्रांसफर इट टू सेल। इसलिए बहुकोशिकीय प्राणियों में ऊतकों की उपयोगिता है क्योंकि उनमें काम का बंटवारा होता है। सब अलग अलग होते हैं काम। अब आँखी में खाना रख दो, लो दाल चावल खाओ, खा पाएगी वो? कुछ नहीं खा पाएगी। करके देख लेना, खाती नहीं है। नाउ फिफ्थ देखिए, व्हाट इज टिश्यू, फिफ्थ तो हो गया। सिक्स्थ देखो, मेक फ्लो चार्ट ऑफ टिश्यू। तो जो टिश्यू होती हैं ये दो तरीके की होती हैं, एक पादप ऊतक दैट इज प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू। जो प्लांट टिश्यू हैं वे इंद्रजीत दो तरीके के होते हैं, बताओ तो जरा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्नेहा बिश्नोई तीन तरीके के होते हैं, बोलो। बोलो आयुष। सर एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी। एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। चलिए परमानेंट के टाइप बताओ। सर पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा। नो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। आयुष सिंपल के टाइप बताओ। सर पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा। बोलो। और प्रोटेक्टिव। निखिल प्रोटेक्टिव के दो टाइप बताओ। ये तो सब चमत्कारी व्यक्ति रहते, जादूगर हो क्या? हाँ? अब तो बहुत दिन हो गया छुट्टी से, अभी छुट्टी पे चल रहा है। और एपिडर्मिस। सपोर्टिव जस्मिता, ठीक है। पैरेंकाइमा के नाम कैसे आ रही है? कितना काला है पैरेंकाइमा, ऐसा लग रहा था। और तीसरा क्या है? पैरेंकाइमा। उससे बहुत जिसने नाम रखा हो। ठीक है, वो है। अब कॉम्प्लेक्स देखो,
कॉम्प्लेक्स क्या है? जाइलम और सही है। अब देखो एनिमल टिश्यू के भी अपने टाइप हैं, वो कौन कौन से हैं? इंद्रजीत एनिमल के चार्ट बताओ। ये कौन बता रहा है? एपिडर्मिस कौन सा? पल्लव चार बताओ। एपिथेलियम, कनेक्टर, मस्कुलर, नर्वस। एपिथेलियल, इसके 5 बताओ। इधर देखो पलक, 5 बताओ। सिंपल, क्यूबॉइडल, सिंपल भी होता है। रक्षिता बोलो। स्क्वायरस, क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वायरस, क्यूबॉइडल, ये लगाती हो। squamous, epithelial tissue, stratified squamous epithelial, columnar epithelial, cuboidal epithelial और सिलियल, ciliate. सिलिएटेड। अच्छा बताया तुमने। चलो ग्लैंडुलर एक और बता दिया। दैट इज स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस, ठीक है। सिलिएटेड, ठीक है, सिलिएटेड हो गया। क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर, और कुछ बताया? व्योम, ये हो गए सारे। कॉलम सर सिलिएटेड कॉलमनर में आता है, एक ही है। सिलिएटेड कुछ उसमें सीलिया होता है तो कॉलमनर भी होता है। ये सभी जो होते हैं ना फेलोपियन ट्यूब में होंगे, इंटेस्टाइन में, यही सब सीलिया होते हैं। क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर ही हो जाएगा, सही है। जिसमें ग्लैंड्स होंगे, अगर इसको फिर इसके 2 फ्लो चार्ट बनेंगे, एक ग्लैंडुलर और एक नॉन ग्लैंडुलर से, तो इसलिए दिखाया गया ये 2-3 चीजें मिल जाए। ग्लैंड हो गया तो ग्लैंडुलर, क्यूबॉइडल। 4 है, वो 4 ही बुक में है। अगर आपको ग्लैंडुलर नहीं लिखना है तो मत लिखो। ग्लैंडुलर एक इसलिए टाइप बताएगी जिसमें ग्लैंड हो, तो ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल कह दो। वास्तव में किडनी में होती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? किडनी में होती हैं और टंग में। टंग में भी सलाइवा निकलती रहती है ना, ये सब चीजें। अब अगला, हाँ बोलो। कनेक्टिव पहले बताओगे, मस्कुलर बता दो। यहाँ कनेक्टिव मस्कुलर के बताओ। कौन कौन सी बताई? स्ट्रिएटेड, और यानी धारीदार, स्मूथ, और कार्डियक। अर्पित बताओ, ये स्ट्रिएटेड कहाँ पाई जाती हैं? पता नहीं, जो सब निखिली बता रहा है आज तो। हाँ बोलो बोलो। स्मूथ कहाँ पाई जाती हैं? तुम एयर फोर्स में हो क्या? तुम्हारा पेपर नहीं है? निखिल तुम्हारा नहीं है? तुम्हारा भी है, ठीक है बोलो। ये सब कहाँ पाई जाती है? ये भी बच रही, कहाँ कहाँ पाई जाती है? स्क्वैमस का ही बताओ। स्क्वैमस कहाँ पाया जाता है? आयुष है? इनर लाइनिंग ऑफ चीक, ये कहाँ पाया जाएगा? दैट इज लाइनिंग ऑफ से लिखने का चार्ट में चीक। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहाँ पाया जाएगा? स्किन देखो कितनी गद्देदार है, कितनी मोटी लेयर्स है। बनेंगे। दैट इज स्ट्रेटिफाइड, गद्दी लग गई है स्क्वैमस स्किन। सीलिएटेड, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और दैट इज ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। हाँ, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। डस्ट पार्टिकल को वो करना, नेसल कैविटी, क्या कहेंगे? नेसल कैविटी, नासिका गुहा।
अब तीसरा क्या है, बोलो। टंग में रेशें कौन सी, तुम भी इंसानों में आती हो, टंग में तुम्हारे रेशे हैं? वो एक ऐसा जानवर नहीं होता सीही, उसके पूरी बॉडी में रेशे, सीही जानते हो ना। अच्छा, क्यूबॉइडल किडनी में पाया जाता है, ग्लैंडुलर जहाँ ग्लैंड्स हो। ये गस्टेटरी, दैट इज जीभ में, टंग। हाँ ये बताओ, स्ट्रिएटेड बच गया है। हाँ वो स्ट्रिएटेड बताइए श्रेया। बताओ, ये वॉलंटरी मसल बता रही है, ठीक बता रही क्या? अच्छी बात है, आप लिख ही देते। वॉलंटरी मसल्स जो काम कर लें, जो थक जाएं, उन सब में स्ट्रेटेड, ये मजबूत होती हैं। 20 किलो 30 किलो उठवा लो, इनसे उठा लेती हैं, है ना। लिम्स में ही होते हैं। उन्होंने बोल दिया कि स्किन के अंदर जो वहाँ पाए जाते हैं, पहले ही बता दिया इसका। और स्मूथ, हाँ? वो अभी हम लोग लिख लेंगे। दैट इज स्मूथ, स्मूथ बोलो। ईसोफेगस, ये लेस वर्क करती हैं, ठीक है, लेकिन लगातार काम कर सकती हैं। और कार्डियक, ये अनवरत, बिना रुके, टायरलेसली, रिदमेटिकली थ्रू आउट लाइफ, फ्रॉम फीटस टू डेथ। दैट इज, अब यहाँ देखो, जब हम 2 महीने के हैं तब से हमारी मृत्यु तक रखती है हार्ट। अब देख लो, इसके बाद जो तीसरी वाली वो कौन सी है? तो पहली तो नर्वस यहाँ लिख ही लो। अब दैट इज फोर्थ इज कनेक्टिव। तो कनेक्टिव टिश्यू के भी कई टाइप हैं। कनेक्टिव का आदित्य आप बताएं कुछ, कनेक्टिव की क्या टाइप है? सर ब्लड, एडिपोज, एरियोलर। एरियोलर के क्या टाइप है? एरियोलर के 2 टाइप आपने बता दिए, टेंडन। देखिए एक बार पूछे स्नेहा बिश्नोई से, कितना जानकारी रखती है। टेंडन और लिगामेंट के बारे में जरा कुछ एक लेक्चर दो। टेंडेंस जो है ना, बोन्स के ऊपर होता है, और लिगामेंट्स जो 2 बोन्स को जोड़। सही है, तब भी जानती है। लिगामेंट 2 बोन्स को जोड़ते हैं, और टेंडन क्या करते हैं बताओ? ये मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। वो एक तरीके का ग्लू है, लिगामेंट, है ना। टेंडन क्या करते हैं बताओ? दैट इज कनेक्ट बोन, मसल्स टू मसल टू बोन। ये सब यहाँ लिखेंगे नहीं, बाद में लिखेंगे। एरियोलर और दूसरा बता एडिपोज। अर्शिता, ये एडिपोज क्या करता होगा? स्किन के नीचे जो फैट है ये हमको इंसुलेशन देगा, थर्मल इंसुलेशन, और हमारी बॉडी की जो होम्योस्टेसिस है, ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। थर्मल इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन वही बात होगी। और क्या बता? कुशनिंग इफेक्ट। कुशनिंग इफेक्ट मान लिया, गुद्दा उद्दा मार दिए तो चलेगा। दैट इज तीसरा क्या है? ब्लड, कार्टिलेज बोन। और वो ये फ्लूइड में ब्लड और lymph आएगा। और स्केलेटन में क्या आएगा? कार्टिलेज बोन। ठीक है, ये सही है, बोन और कार्टिलेज, ठीक है। और दैट इज नेक्स्ट वन इज फ्लूइड में ब्लड आ गया और लिम्फ आ गया। ओके, नेक्स्ट इज ऊपर कर। चलो, ओके, नेक्स्ट इज
type of simple tissue. In text question, where is the thecal meristem found? Simple permanent tissue. What tissue makes up husk of coconut? What tissue makes up husk of coconut? What is the constituent of phloem? Okay. Differentiate between tendon and ligament. Blood and lymph. Bone and cartilage. There it is. Differentiate. Sir, straighted का एग्जाम्पल क्या होगा? किसमें? Muscular. स्ट्रिएटेड में हाथ पैर में जो मसल्स हैं, जैसे कभी वो मुर्गे का वो खाते हैं ना, वही है स्ट्रिएटेड। जो मसल्स हैं ना, ये फाइब्रस हैं। फाइब्रस ये सारी जो बॉडी की मसल्स है ना, जिनसे ये 4 पैक 6 पैक कहते हैं, ये 6 पैक बॉडी है। 6 पैक पी के आ जाते हैं कहते हैं मेरी तो 6 पैक बॉडी है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डिनस। अनस्ट्रिएटेड का मतलब ही स्मूथ है। दोनों बात समझ आई? हाँ? Simple tissue, simple permanent सिंपल सिंपल टिश्यू। और यहाँ पर परमानेंट की वैल्यू क्या? यही तो होंगी ना। नेम टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। कौन कौन सी यही है क्या? यही तो होंगी। डिफरेंशिएट बिटवीन, अभी देख के बताते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रिएटेड, स्मूथ and cardiac muscles। तब तक आप लोग प्लांट और एनिमल टिश्यू का फ्लो चार्ट बना। तो 3 बनाना है। ये वाला और ये वाला। तो ये किसका डायग्राम है? दैट इज इसमें स्ट्रिप बना दो। ये देखो, तो these are the nucleus. Which are nucleus? Nucleus at the periphery. These are branched or multinucleated. Nucleus is found at the periphery. ये कौन सा है? Striated muscles। और ये कहाँ पाया जाता है? इससे पता ही चल रहा है कि that is voluntary muscles है और limbs में पाया जाता है। voluntary muscles found on कर दीजिएगा, found in limbs। दूसरा कौन सा है? ये स्पिंडल शेप किसका है? दिस इज ऐसी मसल्स जो यूनिन्यूक्लिएटेड हो। और स्पिंडल, स्पिंडल तकनीक को कहते हैं। स्पिंडल shape that is tapered at both ends। धागा काटने के लिए जो होती है ना, both ends। और ये क्या है? इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी मसल्स। ये आयुष कहाँ पाई जाती है? विसरल ऑर्गन्स। कहाँ पाई जाएगी? विसरल ऑर्गन्स, जो हमारे अंदर के ऑर्गन है जिन पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। दैट इज विसरल
ऑर्गन्स में। अच्छा इसमें क्या है, दीज आर स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, कैन डू लेबोरियस जॉब, दीज आर स्ट्रॉन्ग, कैन डू लेबोरियस जॉब एंड गेट टायर्ड अर्लियर, जल्दी थक जाती है। कैन डू, ये क्या कर सकती हैं, लेबोरियस जॉब, एंड गेट टायर्ड अर्ली, गेट टायर्ड अर्ली। इसका बताओ श्रेया, ये कौन सी मसल है, स्मूथ, वो कौन सी है, स्ट्रिएटेड। तो लिखिए स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, ये कौन सी हो गई, स्ट्रिएटेड। और इसके बारे में कुछ बताओ, अनस्ट्रिप्ड है, और तो इसमें लिख लो दीज आर स्ट्रिप्ड, दीज आर स्ट्रिप्ड। इसमें धारियां पाई जाती हैं, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं, है तो सब पिंक कलर के, क्योंकि मसल्स में तो पिंक कलर के हैं, लेकिन अल्टरनेट बैंड्स डार्क एंड लाइट। और बोलो निकल इसमें कुछ, सेंट्रली लोकेटेड, और हाँ यूनिन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड है। और ये कैसी होती बोलो, यूनिन्यूक्लिएटेड, और न्यूक्लियस एट सेंटर। इसकी लोकेशन क्या है, ईसो, जैसे वो लिम्स में है, लेकिन ये क्या है, ईसो पेकस। डायाफ्राम जानते हो, जो हमारी थोरासिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है, दैट इज डायाफ्राम। आइरिस में कौन सी मसल पाई जाती है, ठीक है, आइरिस, ये सब हो गया। थर्ड वन इज दैट इज कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड। और इसमें न्यूक्लियस कैसा है हर्षिता, यूनिन्यूक्लिएटेड कि सेंट्रली लोकेटेड, तो ये बताइए स्ट्रिप्ड है कि अनस्ट्रिप्ड, ये बताएंगे नहीं, ये जो इनका एग्जाम ही नहीं तो पढ़ें क्यों, ये बिल्कुल मौज मस्ती में आ गए पूरे, जो भी पूछो अपने हिसाब से इतना चल रहे हैं, चित्र ही देख लेते पुख्ता तब तक। इनमें भी ऐसे चेक वाली शर्ट होती है, ठीक है, ऐसे रहेंगे, ये अलग अलग है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, स्ट्रिप्ड तो है ही है, बुक में देखो डायग्राम सब मिल जाएगा। तो ये सब है, तो ये क्या है, कार्डियक मसल्स, स्ट्रिप्ड, ब्रांच्ड, यूनिन्यूक्लिएटेड, सिलिंड्रिकल और इनवॉलंटरी, फाउंड इन कार्डिया, रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट इधर होता है, हार्ट, और साथ में स्ट्रेंथ होती है, कैन डू स्ट्रॉन्गर में कर सकते हैं, रिदमिक एंड टायरलेसली वर्क थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ, ये इनका काम है। अब जरा देखो कि लव, नेक्स्ट इज मानसी, नेम 3 सिंपल टिश्यू, सही,
दैट इज पहले का आंसर है visceral तो क्या मतलब हाँ? है? से visceral विसरल जो हमारी इच्छा पे काम ना करे शरीर के अंदर विसरल ऑर्गन। in एटिमोलॉजी बता देंगे। दैट इज पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये देखो, ये पेड़ है और ये पेड़ की डंठल है अर्शिता, और इस पे लटका हुआ ये आम है। तो ये पैरेंकाइमा जो इसकी पल्प है, जो पीटियोल है दैट इज कॉलेनकाइमा, और जो ये है स्क्लेरेनकाइमा। समझ में आ गई बात? तो प्लांट में ये तीन तरीके की चीजें होती हैं, एक बिल्कुल रिजिड होती है, एक फ्लेक्सिबल होती है, और एक पल्प जैसी होती है, वो फिलिंग द स्पेस। तो ये स्क्लेरेनकाइमा, और जो लीफ का डंठल है पेटियोल, कॉलन काइमा, और जो फिलिंग द स्पेस है दैट इज पैरेंकाइमा। Where is apical meristem found? at tip of root and shoot. What tissue makes the husk of coconut? Okay. What is the constituent of phloem? If you inflate a companion cell is phloem fiber. फ्लोएम पैरेंकाइमा नहीं? ठीक है, बिल्कुल फ्लॉलेसली बताया करो। सीव ट्यूब, सीव प्लेट, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम कंपेनियंस और कौन सा हो गया? फ्लोएम पैरेंकाइमा। ये एक बार बता दो सारा, क्योंकि तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे टीचर, तब कैसे करोगे? इंटरव्यू नहीं होता तुम्हारे यहाँ। ठीक है, अब अगला देखो। नाउ आप लोगों को इनके बारे में चार डिफरेंस बताना है। एक पैरेंकाइमा, एक कॉलेनकाइमा और एक स्क्लेरेनकाइमा। बोलो अदिति, दो तो बताई दो। So the parenchyma is for filling, parenchyma is for Used for filling space. filling space, collenchyma is for flexibility, हाँ, and ठीक है, that is flexible है। ये क्या करेंगी? That is fruit coat, seed coat, ऐसा flexible, ठीक है। Make petiole या होल्ड करती हैं। फिर फ्रूट का जो कोट है, सीड कोट, ये क्या करेंगे? so it provides mechanical strength to It provides mechanical strength, ये यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती हैं। स्ट्रेंथ, so जो parenchyma होती है उसके thin cell wall होती है, हाँ, थिन सेल वॉल, और parenchyma की deposits होते कॉर्नर में pectin के, ठीक है। सेलुलोज, सिर्फ pectin के होते हैं, सेल्यूलोज जैसे सेल्यूलोज को होते हैं लेकिन उसको pectin भी कहते हैं और parenchyma में lignin कहते हैं। सही है। तो अच्छी बात आपने बताई है, हम भी अपनी जानकारी का अच्छी बात आपने बताई है। सेल्यूलोज डिपॉजिट हमने भी पढ़ा है, अभी मुझे याद आ रहा है। डिपॉजिट एट कॉर्नर, वो भी कॉम्प्लेक्स शुगर है, एट कॉर्नर्स ऑफ सेल। और इसमें कैसा होगा? तो सर इसमें lignified होती है पूरी wall लिग्निफाइड cell सेल वॉल। कौन सी इसमें लाइव है, कौन सी डेड है? सर parenchyma living है, parenchyma living है, parenchyma dead है। लक्षिता एक और बताओ। parenchyma contains cytoplasm और less dense cytoplasm, collenchyma इसमें तो डेंस होगा ना? dense and so
the parenchyma contains less dense cytoplasm लेस डेंस साइटोप्लाज्म और and sclerocyma does not contain cytoplasm and cell abdomens. और न्यूक्लियस किसमें किसमें होता है किसमें नहीं होता है? इसमें कुछ नहीं बचता, सब खत्म हो जाता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट सर वर्टिकल रूट होगा। न्यूक्लियस दोनों में होगा। न्यूक्लियस प्रेजेंट और न्यूक्लियस एब्सेंट। ठीक है, अब बाकी फिजिक्स का कल रिवीजन करा।